राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्या लेके आए हैं? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रोसेस लेके आए हैं। कौन सा अगला प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकंड नहीं, थर्ड प्रोसेस है। क्या प्रोसेस का नाम है? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है? प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में क्या हमारे पास कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखो आप इसको। यहाँ प्रेशर कितना P1 है, वॉल्यूम कितना V1 है और टेम्परेचर कितना T1 है। और जब फाइनल स्टेट में पहुंच रहा है तो प्रेशर कितना है यहाँ पे? P1, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर कितना है? T2 है। दोनों स्टेट में आप ध्यान से देखोगे तो देखो प्रेशर क्या हमारे पास सेम है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब यहाँ प्रेशर सेम है तो चेंज इन द प्रेशर की बात करते हैं। तो डेल P इक्वल टू चेंज इन द प्रेशर क्या रहेगा? जीरो। क्यों सर? क्योंकि फाइनल प्रेशर और जो इनिशियल प्रेशर है दोनों प्रेशर क्या है? सेम है। तो इनका चेंज क्या निकल जाएगा? जीरो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हमारे पास? जीरो लिख सकते हैं। तो चेंज इन द प्रेशर कितना निकल के आएगा हमारे पास? जीरो निकल के आएगा। अब आप ध्यान से देखो, आइडियल गैस की इक्वेशन बच्चों आप सब जानते हो, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है आइडियल गैस की इक्वेशन। क्या होती है? PV इक्वल टू क्या? N ऑफ RT। तो इनिशियल स्टेट में अगर अपन बात करते हैं तो क्या इक्वेशन आएगी? P1, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम कितना V1, एंड R टेम्परेचर क्या लिखेंगे? T1, एंड क्या? नंबर ऑफ मोल्स। फाइनल स्टेट में अगर हम बात करते हैं प्रेशर क्या रहेगा? सेम। कौन से प्रोसेस में? आइसोबैरिक। तो यहाँ क्या लिखोगे? P1, क्या लिखोगे? V2 इक्वल टू क्या लिखोगे? N ऑफ R T2। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दो? डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो डिवाइड करते हैं, देखो क्या आएगा? P1 V1 डिवाइड में क्या लिखेंगे? P1 V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? N ऑफ RT1 डिवाइड में क्या लिखेंगे? N ऑफ RT2। NR से NR क्या होगा? कैंसिल आउट। V1 से V1 क्या होगा? कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा आपके पास? V1 अपॉन में V2 इक्वल टू क्या बचेगा? T1 अपॉन में T2। ये आप इसको और दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, क्या? V1 अपॉन में क्या? T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? V2 अपॉन में T2 लिख सकते हो। कौन से प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल ऑफ Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल ऑफ U प्लस क्या लिखोगे? डेल ऑफ W। सभी को पता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। डेल Q क्या है? हीट सप्लाई या हीट रिजेक्टेड। डेल U क्या है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और डेल W क्या है? वर्क डन हमारे पास। तो यहां से हम बात करते हैं आगे, यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बहुत आसान है। वर्क डन कैसे निकालते हैं? W इक्वल टू क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ W इक्वल टू क्या लिखते हैं? P डेल ऑफ V। ये होता है वर्क निकालने का फॉर्मूला। प्रेशर का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं हमारे पास। वॉल्यूम इनिशियली वॉल्यूम कितना है? V1 है। फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2। तो यहां क्या लिखोगे आप? V1 से V2। प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो W इक्वल टू क्या लिखोगे? P। और यहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे। किसका इंटीग्रेशन? डेल ऑफ V का। तो डेल ऑफ V का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है? डेल ऑफ V का इंटीग्रेशन V होगा, लिमिट लगा दो क्या? V1 से V2। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या लिखोगे? P। यहां से क्या लिखोगे? V2 माइनस V1। ये हमारे पास क्या निकल गया? वर्क डन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? वर्क डन निकल के आ गया। इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहो तो W इक्वल टू ये भी लिख सकते हो क्या? P ऑफ क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ V। प्रेशर तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन को। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इक्वल टू PV इक्वल टू क्या लिखते हैं? nRT। प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो किसके अंदर वेरिएशन हो सकता है? वॉल्यूम के अंदर और टेम्परेचर के अंदर। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? P ऑफ डेल V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N ऑफ R क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ T। तो इस P डेल V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N और R डेल T लिख सकते हैं। तो इस वर्क डन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या? N R ऑफ क्या लिख सकते हैं? डेल ऑफ T। R थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, आपको नजर नहीं आएगा, नहीं तो R यहां से क्या लिखेंगे? डेल ऑफ T। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा? P डेल V इक्वल टू क्या लिख देंगे? N R डेल V। थर्मोडायनेमिक्स में डेल W हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है?
चेंज इन द इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या लिखते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, U इक्वल टू क्या लिखते हैं F/2, यहां से क्या लिखेंगे N R ऑफ क्या लिखते हैं T, ये किसका होता है इंटरनल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां से डेल ऑफ U F/2 ऑफ R को क्या लिखोगे आप CV, हमें पता है यहां लिख देता हूं मैं F/2 R इक्वल टू हमारे पास क्या होता है CV होता है, तो यहां से क्या लिखोगे NCV और चेंज को क्या लिखोगे डेल ऑफ T से। यहां से अगर हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो बोथ साइड में क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर दे, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहां से, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो U इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा N CV हमारे पास बाहर आ जाएगा, यहां क्या लगाएंगे T1 से कितना टेंपरेचर है T2 है, T1 से टेंपरेचर कितना है T2 और डेल T का इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डेल T का इंटीग्रेशन यहां से निकालना हमारे पास T1 से T2, डेल T का इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो डेल T का इंटीग्रेशन क्या होगा T लिमिट क्या लग जाएगी T1 से T2, तो U इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से NCV, यहां से क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। CV को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, गामा की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हमें पता है CV इक्वल टू क्या होता है R अपॉन में गामा माइनस 1। और कई बच्चे देखेंगे ये कहां से वैल्यू आ गई, इसके लिए आपको क्या देखना करना पड़ेगा, हमारे पीछे वाला वीडियो जाके देखना पड़ेगा CV इक्वल टू R अपॉन में गामा माइनस 1 कहां से आया, तो आप प्लेलिस्ट में जाके थर्मोडायनेमिक्स सीरीज में आप जाके देख लीजिए, आपको CV इक्वल टू R अपॉन में गामा माइनस 1 नजर आ जाएगा। तो यहां से CV की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे N, CV की वैल्यू कितनी R, यहां से डिवाइड में क्या लिखोगे गामा माइनस 1, यहां से क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई इंटरनल एनर्जी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई आपके पास इंटरनल एनर्जी, कौन से प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है डेल Q, डेल Q के बारे में बात करते हैं, डेल Q मतलब हीट सप्लाई के बारे में बात करते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हीट सप्लाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सिंपल सा, क्या होता है CV C इक्वल टू क्या लिखते हैं Q अपॉन में क्या N क्या लिखते हैं डेल ऑफ T, C क्या यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट है, Q क्या है हीट सप्लाई है, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, डेल T क्या है चेंज इन द टेंपरेचर है। यहाँ हमारे वाले केस में क्या प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं डेल Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से N प्रेशर कांस्टेंट तो Cp और टेंपरेचर को क्या लिखेंगे डेल ऑफ T हमारे पास होगा, तो डेल Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N Cp डेल ऑफ T। फिर इसके बाद अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको तो देखो आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें इसका और फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे देखो सॉल्व करते हैं, देखो क्या निकल के आती है हमारे पास वैल्यू, ध्यान से देखें आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा डेल Q इक्वल टू क्या लिखेंगे Q इक्वल टू क्या लिखेंगे N ऑफ Cp, यहां से क्या लिखेंगे डेल ऑफ T, कहां से T1 से T2, तो NCP हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका डेल T का कहां से कहां तक T1 से T2 तक, और यहां क्या लिखेंगे N ऑफ Cp, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा T लिमिट क्या लगाओगे T1 से T2 हमारे पास निकलेगी, लिमिट लगानी है तो Q इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल जाएगा NCP, यहां से क्या लिखोगे आप T2 माइनस T1, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा हीट सप्लाई निकल के आ गई। अब अगर मुझे Cp को किसको Cp को मेरे को किस फॉर्मेट में लिखना हो, किस फॉर्मेट में लिखना हो गामा की फॉर्मेट में, तो Cp इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा Cp को अगर गामा की फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे गामा अपॉन में क्या गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे R, ये Cp हमारे पास गामा की फॉर्मेट में, गामा सबको पता है गामा इक्वल टू क्या होता है Cp अपॉन में Cv, Cp क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और Cv क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यह Cp की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे हम, रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास देखो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा N Cp की जगह क्या होगा गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे R और यहां से क्या लिखेंगे T2 माइनस क्या लिखेंगे T1, तो ये हमारे पास क्या आ गई हीट सप्लाई है, तो हीट सप्लाई की वैल्यू निकल के आ गई, क्यों क्या हमारे पास यहाँ पे हीट सप्लाई है, हीट जो अपन सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो देखो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वर्क डन है, ये हमने क्या कैलकुलेट किया इंटरनल एनर्जी, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया हीट सप्लाई, तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। और किसकी बात करते हैं इसका आईडी कर्व की बात करते हैं, आईडी कर्व का मतलब क्या हुआ इंडिकेटर डायग्राम, और डायग्राम किसके बीच में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, तो देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में डायग्राम प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर लेते हैं, प्रेशर क्या रहता है कांस्टेंट, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट रहता है प्रेशर, तो देखो इसका कर्व इस तरीके से बनेगा,
ये मान लें हमारे पास कौन सी स्टेट S1, ये कौन सी S2। S1 कौन सी स्टेट हो गई, इनिशियल स्टेट, और S2 कौन सी हो गई, फाइनल स्टेट। प्रेशर दोनों में क्या देखो, आप ध्यान से देखोगे तो प्रेशर क्या है, सेम है। S1 पे भी सेम है, S2 पे भी क्या है, सेम है। तो ये कर्व किसका हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस का हो गया। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें और एग्जाम में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस और बचता है, कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस बचता है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। यहाँ तक आप पढ़े ध्यान से। थैंक यू।